नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे MHN के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, 5th चैप्टर का जो अभी एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी वो थेरेपीज़ वगैरह हैं, तो उसका वीडियो इसके बाद जल्दी आ जाएगा। आप तब तक सिजोफ्रेनिया लिखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा अगर ये कंप्लीट होता ही, उसके बाद चैप्टर 7 रहेगा, 8, उसके बाद हम करते रहेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 6th सिजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखिए जरा। द टर्म कोइंड बाय यूगन ब्यूलर इन 1908। सिजोफ्रेनिया टर्म है जो यूगन ब्यूलर ने 1908 में दी थी। सिजोफ्रेनिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। सिजोफ्रेनिया 2 वर्ड से बना है। ठीक है, सीजन और फ्रेन। स्प्लिट माइंड, इसका मतलब होता है सीजन मतलब स्प्लिट, फ्रेन मतलब माइंड, मतलब अपने दिमाग को तोड़ना। दिमाग को तोड़ना मतलब, डेफिनेशन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हम सीधी सेकंड डेफिनेशन पे बात करते हैं। बहुत शानदार डेफिनेशन है। फर्स्ट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो क्या होता है, सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इन विच इम्पेयरमेंट ऑफ द थॉट, इमोशन एंड एक्शंस दैट लीड टू डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ बाय नॉन डिमोस्टिबल कॉज। देखो साहब, सिजोफ्रेनिया एक जो है मानसिक रूप से पागलों की बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है साहब, जिसके अंदर अपनी जो मेमोरी है, अपने जो सोचने की क्षमता है, वो सोचने की क्षमता गड़बड़ा जाती है, अपने विचार गड़बड़ा जाते हैं, अपनी भावनाएं गड़बड़ाई जाती है, अपने कार्य गड़बड़ा जाते हैं, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, सोचते कुछ है, दिमाग में आता कुछ है। ठीक है, अपनी थॉट डिस्टर्ब हो जाती है, अपने इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से अपनी पर्सनैलिटी पूरी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो होता है, ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है। मेनली अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर ये देखा जाता है, मतलब कि शुरुआती दिनों के अंदर। ठीक है, और इसका कोई कारण वगैरह कोई फिक्स नहीं है कि क्यों आ रहा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज नहीं है बल्कि ग्रुप है साइकोटिक डिसऑर्डर का, जिसके अंदर थॉट, इमोशन और एक्शन तीनों चेंज होंगे। इम्पेयरमेंट मतलब बदलाव। that lead organized personality in early stage of life by non demonstrable cause, जिसकी वजह से जो अपनी पर्सनैलिटी है वो चेंजेस हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं साहब क्या होती है। आपने देखा होगा मानसिक रूप से पागल व्यक्तियों को, या फिर एक सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रूप से पागलों की बीमारी है, जिसके अंदर कारण उसका है अननोन, कोई पता नहीं किसकी वजह से बीमारी होती है। ठीक है, सब कुछ हम भी सोच लेंगे क्या, भगवान ने भी कुछ रखा अपने लिए। जेनेटिक कोज, हम मानते हैं इसका कारण जेनेटिक कोज हो सकता है। इंक्रीज डोपामिन लेवल, देखो डोपामिन का लेवल अगर कम हो जाता है, डिक्रीज डोपामिन लेवल दैट कैन कोज पार्किंसन डिजीज, और इंक्रीज डोपामिन लेवल दैट कैन कोज सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज इन नॉन एफिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और गाबा। गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, लिख लीजिए, गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। नॉन एफिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इन सब के लेवल में चेंजेस होता है। चलो एक यहाँ पे बात करते हैं सेरोटोनिन के क्या क्या काम होता है। देखो SERO नाम दिख रहा है आपको। S मतलब स्लीप और सेक्सुअल एक्टिविटी, E मतलब इमोशंस, R मतलब रेस्ट। ठीक है, O मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब लत, ये आपकी लगवा देती है। ठीक है, यानी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने से आपकी स्लीप साइकिल बढ़ जाएगी, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ सकती है, आपकी जो है रेस्ट वो बढ़ सकती है, आपको किसी चीज़ की लत लग सकती है, जैसे ना सिगरेट पीने से होता है, लत लग जाती है, और आपको प्लेजर भी मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है, देखो यानी कि सोशल फैक्टर की वजह से भी हमें ये सिजोफ्रेनिया बीमारी देखने को मिल सकती है। समाज के अंदर कोई भी अगर कोई परेशानी वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, इनसे भी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के क्या क्या टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, दूसरा टाइप है आपका हैबीफ्रेनिक यानी डिसऑर्गेनाइज, तीसरा कैटाटोनिक, चौथा रेसिडुअल, पांचवा अनडिफ्रेंशिएटेड, छठा सिंपल, और सेवंथ है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। आराम से सबको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। बात करते हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की। किसकी बात करते हैं, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है ये। द वर्ड पैरानोइड मीन्स डिल्यूजन। पैरानोइड का मतलब होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिससे लगता है कि जो वह सोच रहा है, जो उसने सोचा वही सत्य है। फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, फिक्स्ड मतलब एक फिक्स मतलब पता है फिक्स हो जाता है, फॉल्स बिलीफ मतलब गलत मान्यताएं। अगर उसके दिमाग में जो कोई भी चीज़ वो सोची
गलत मान्यता है, फिर भी उसे लगेगा जो उसने सोचा वो सही है। जैसे अगर एक व्यक्ति को लग रहा है कि आपने उसके खाने में जहर मिला दिया तो उसकी ये डिल्यूजन है, ठीक है, उसका फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलोसिटी और डिल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी। देखो, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलोसिटी मतलब एक व्यक्ति अपने आप को महान समझने लग जाता है। वह सोचता है कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, यह संसार मेरे अनुरूप ही चलता है, मैं चाहता हूँ तो सृष्टि का उत्थान कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो सृष्टि का पतन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अपने आप को ग्रैंडुलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा महान समझता है, तो सोचता सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। क्या होता ना, एक बार की बात है, एक कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे सो रहा होता। तो पहले के टाइम पे जो अंग्रेजों के होते थे रथ, आपको पता, उसके पीछे कुत्ते बैठे रहते थे, कुत्ते नीचे नीचे चलते थे, साथ साथ में रथ चलता था। तो कुत्ते को लगा कि यार ये रथ है, जो मैं चलता हूँ तो ये रथ चलता, नहीं तो नहीं चलता, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि इस सोच में बैठा रह गया, बोला साला आज तो मैं नहीं जाऊँगा, रथ चलेगा कैसे। तो कुत्ता तो बैठा रह गया, रथ निकल गया। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलोसिटी। व्यक्ति अपने आप को महान समझता है पर वो होता नहीं। डिल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी, ज्वेलेसी में क्या होता है कि इस कंडीशन में अंदर किसी एक पेशेंट को लगता है कि उसकी जो पार्टनर है, यानी जिसकी वाइफ है, या अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चलता है कुछ नहीं, बट उसको बार बार ऐसा शक होगा, बार बार वो शक करेगा कि मेरे पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चलता है। इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ज्वेलेसी, ठीक है। समझ में आ गया। ये किस में देखने को मिलेगा आपको, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, ठीक है। और ये कब होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है सिजोफ्रेनिया की। मतलब पैरानॉइड तो चलता ही रहता है, पैरानॉइड मोस्ट कॉमन है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 35 से लेकर के 45 साल में, ठीक है, 35 से लेकर के 45 साल के व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है हेबिफ्रेनिक, इसे कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होता है, ये एक अर्ली ऑनसेट सिजोफ्रेनिया। अर्ली ऑनसेट मतलब होता है जवानी के अंदर छोटे तक में होने वाली बीमारी है, जैसे 16-17 ईयर के अंदर होती है। इसका डायग्नोसिस कहते हैं ना कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया का कोई डायग्नोसिस या फिर हम कोई प्रोग्नोसिस नहीं, मतलब रिकवरी चांस नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब लिखो कोष्टक में, रिकवरी चांस। इन दिस सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होगा कि व्यक्ति लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है कि व्यक्ति बात कोई कुछ करना चाहता है, क्या कुछ देता है, ठीक है, यानी कि उसका जो कनेक्शन है वो बार बार टूटता रहता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या होता है, दो बातें एक साथ जोड़ जोड़ के बोलेगा। इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे कुछ, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया में कुछ सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे ओपन क्लोथ, व्यक्ति बार बार अपने कपड़े खोल देगा, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर नंगा होकर घूमेगा। गीगलिंग मतलब डरते हुए हंसेगा, बार बार लोगों के सामने हंसेगा। ये किस में देखने को मिलेगा आपको, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया में। और इसमें एसीटी भी अगर आप दोगे वो भी आपकी क्या नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ रहा है। पहला हमने कौन सा पढ़ा, पहला हमने पढ़ा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। हमने कहा सब ये पैरानॉइड मतलब होता है डिल्यूजन, ये सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है, लेट स्टेज में देखने को मिलता है 35 से लेकर के 45 साल में। हमने कहा साहब इसके अंदर डिल्यूजन देखने को मिलता है। फिर आपने पूछा डिल्यूजन क्या होता है, मैंने कहा डिल्यूजन इज ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, ठीक है, दैट कैन नेवर चेंज बाई ए रिएक्शन, नेवर चेंज बाई ए एनी प्रूफ। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रूफ भी बताओगे ना कि भाई ऐसा नहीं है, देख समझ, तो भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो चीज़ है वही चीज़ है। उसने कह दिया कि भाई भारत को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया, तो मतलब भारत को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया। अब चाहे आप उसकी हिस्ट्री की किताब बता दो, चाहे कुछ भी बता दो, उसके दिमाग में फिक्स फॉल्स बिलीव है, मतलब बिलीव है, कैसी भी माने तो आप हिला नहीं सकते उसके दिमाग से, ठीक है ना। उसने कह दिया ना भारत का प्रधानमंत्री अभी भी मनमोहन सिंह है, तो मनमोहन सिंह है। फिर आप बोले उसको कितना ही बता दो, देख ये टीवी में क्या लिखा हुआ रहा है, देख प्रधानमंत्री मोदी लिखा हुआ रहा है, वो नहीं मानेगा, कहेगा हाँ टीवी वाले गलत छाप दिया टीवी वालों ने, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, डिल्यूजन। तो फर्स्ट उसको होगा डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है, बार बार उसको गलत परसेप्ट करेगा किसी चीज़ को, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर व्यक्ति को परसेप्शन ही गलत होगा। परसेप्शन मतलब द एबिलिटी टू सी और अवेयर, द एबिलिटी टू सी, रिकॉग्नाइज एंड समथिंग अवेयर बाय और सेंस ऑर्गन, किसी चीज़ को अपने कानों के द्वारा सुनना, आंखों के द्वारा देखना और उससे अवेयर होना है, वो परसेप्शन कहलाता है। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप जब वीडियो देख के आपको पता है साहब हाँ साइकेट्री की क्लास चल रही है, यानी आप परसेप्शन आपने सही किया, उसको क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन। उसको परसेप्शन भी होगा भी गलत और वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, जो मुझे लग रहा है वो एकदम सही है,
डिल्यूजन ऑफ जेलेसी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पार्टनर के साथ उसे फेथ नहीं होगा बिल्कुल ही, उसे लगेगा हाँ मेरी पार्टनर किसी के साथ में अफेयर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हमने बात की डिसऑर्गेनाइज्ड। हमने ये कहा कि साहब ये अर्ली स्टेज के अंदर होता है, लगभग 16-17 साल में, इसका कोई भी डायग्नोसिस नहीं है, इसको नहीं ट्रीटमेंट किया जा सकता, ACT भी इस पर कारगर नहीं है। इसमें व्यक्ति अपने लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या होता है कि 2 सेंटेंस बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि पहले सेंटेंस का लेना देना दूसरे सेंटेंस के साथ में नहीं है। जैसे वो बोलेगा कि मेरा नाम नवीन है, कल मैंने सूर्यवंशम मूवी देखी थी, ठीक है, मैंने BSc नर्सिंग की है। तो अब वो क्या है कि पहले सेंटेंस का रिलेशन तीसरे के साथ है पर दूसरे के साथ में नहीं, उसे कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या करेगा व्यक्ति, ओपन क्लोथ, गिगलिंग, और इसमें ACT कोई भी कारगर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटा मतलब होता है डिस्टर्ब, टोनिक मतलब टोन। इसके अंदर एक व्यक्ति की टोन डिस्टर्ब हो जाएगी। इन दिस प्राइमरी सिम्टम आर, इसके अंदर प्राइमरी सिम्टम जो आपको पहला सिम्टम देखने को मिलेगा कि व्यक्ति की टोन गड़बड़ा जाएगी, मतलब मोटर लेवल बढ़ जाएगा। या तो क्या होता है कि मोटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा या मोटर लेवल डिक्रीज होगा। अगर मोटर लेवल इंक्रीज हुआ उसे हम कहेंगे हाइपर एक्टिविटी, अगर मोटर लेवल डिक्रीज हुआ तो हम कहेंगे स्ट्यूपर। स्ट्यूपर मतलब अब एकदम जीरो। अब आपके जो दरवाजे होता है, दरवाजे के नीचे आप क्या लगा के रखते हो, स्टॉपर। कोई उसे बोलता है स्टॉपर, कोई बोलता है स्ट्यूपर। स्ट्यूपर मतलब रोकने का काम करता है दरवाजे को, यानी ये क्या करेगी, आपकी मोटर एक्टिविटी को रोकने का काम करेगी, आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, नहीं व्यक्ति चलेगा ना फिरेगा ना बोलेगा कुछ नहीं। और इनक्रीज मोटर में मतलब हाइपर हो जाएगा, दौड़ेगा, चलने की जगह दौड़ेगा, बोलने की जगह बकेगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, फॉर मसल रिलैक्स, इसमें क्या करेंगे, फिर मसल को रिलैक्स करने के लिए हम क्या देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा दो इस पर, IV लोराजेपाम इंजेक्शन। ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है IV लोराजेपाम, और इसके साथ साथ अगर हम ACT भी देते हैं। नेक्स्ट सम अदर क्लिनिकल फीचर, इसके साथ साथ कुछ और भी क्लिनिकल फीचर है, जैसे रिजिडिटी, पूरा शरीर एकदम जकड़ जाएगा, कठोर हो जाएगा। पोस्चरिंग, शरीर कहते हैं ना उसके पोस्चर में गड़बड़ा हो जाएगी। स्ट्यूपर मैंने बता दिया। इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो बात करते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब होता है मेंटेन सेम पोस्चर अदर गिव्स सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसा अब देखो, बाय स्मॉल फोर्स वी कैन चेंज द पेशेंट पोस्चर बट कैटालेप्सी इट कांट पॉसिबल। मतलब क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर किसी व्यक्ति ने आपको कैसा भी पोस्चर दे दिया हो, जैसे आपको बैठा दिया हो, हाथ आपको ऊपर करके बैठा दिया, तो आपका हाथ ऊपर ही रहेगा और आप बैठे ही रहोगे, आप हाथ को नीचे नहीं करोगे। ये होता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब जैसी पोस्चर दे दी वैसे पोस्चर में बैठा रहेगा, और अगर हमने फिर हाथ नीचे कर दिया वो नीचे ही रखेगा। इसे क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया मतलब क्या होता है कि भी रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, ठीक है। इमिटेशन ऑफ वर्ड्स मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपको कुछ पूछेगा, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको पूछा कि बता तेरा नाम क्या, इकोलेलिया मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको पूछेगा बता तेरा नाम क्या, तो व्यक्ति से वापस यही बोलेगा बता तेरा नाम क्या। वो पूछ रहा तुझे पूछ रहा हूँ, तो वो आंसर देगा तुझे पूछ रहा हूँ, मतलब जो आपने बोला वैसा का वैसा आपकी इमिटेट करेगा, मतलब आपकी नकल करेगा, इकोलेलिया में। और इकोप्रेक्सिया में क्या होगा, आपने किसी के सामने थप्पड़ की तो थप्पड़ मारूंगा अभी, वो भी साला आपके सामने थप्पड़ करेगा, थप्पड़ मारूंगा अभी। जैसे बंदर नहीं होता, आपको उसके सामने इशारा करता है, वो भी आपके सामने वापस वैसा का वैसा इशारा करता है। अगर आपने उसकी चीज़ सामने कोई चीज़ फेंकी, वो भी आपके सामने वापस फेंकेगा, उसे कहते हैं इकोप्रेक्सिया। बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट देखो, रेसिड्यूल सिजोफ्रेनिया। क्या होता है रेसिड्यूल सिजोफ्रेनिया, कि व्हेन पेशेंट कम्स द पेशेंट हैव बोथ सिम्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम बाय ड्रग। क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आपके ड्रग चल रही है और वो व्यक्ति जब आएगा तो उसके पास दोनों सिम्टम होंगे, पॉजिटिव सिम्टम भी होगा और नेगेटिव सिम्टम भी होगा। पर जो उसका पॉजिटिव सिम्टम है वो तो सबसाइड हो जाएगा और नेगेटिव सिम्टम क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में पॉजिटिव सिम्टम क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम क्या होता है। पहले आपको यही ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव सिम्टम इसमें क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे, परसिस्टेंट मतलब लगातार बने रहेंगे, ठीक है। सिंपल समझ में आया। सिंपल क्या होता है कि लेस कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये मतलब एक बहुत ही कम
है, मतलब ये ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसमें नेगेटिव सिम्टम आते हैं 4A। 4 मतलब 4 टाइप के हमने सिम्टम देखने को मिलते हैं। एनहेडोनिया, अपैथी, अवोइलेशन, अलोजिया। मतलब एनहेडोनिया मतलब जिस काम में पहले हमारा मन लगता था आजकल उस काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसे कहते हैं एनहेडोनिया। अपैथी मतलब अब हमारे अंदर लॉस ऑफ इमोशन हो गया, मतलब कि हमारे अंदर से भावनाएं चली गई, उसे कहता है अपैथी। अवोइलेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर से जो इच्छा है वो इच्छा खत्म हो गई, उसे कहता है अवोइलेशन। अलोजिया मतलब पॉवर्टी ऑफ स्पीच, व्यक्ति सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, सही ढंग से बोल नहीं पाता, उसे क्या कहता है अलोजिया। नेक्स्ट हमने देखा अनडिफ्रेंशिएट। अनडिफ्रेंशिएट मतलब कान भी कैटेगराइज इन अबव मेंशन सिजोफ्रेनिया। जितने भी सिजोफ्रेनिया हमने पढ़े हैं हम उसमें इसको मेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेंशन कर सकते भाई? क्योंकि इसमें लगभग किसी किसी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं तो किसी के नहीं मिलते हैं, किसी दूसरी बीमारी के भी सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे अभी अनडिफ्रेंशिएट ही किया रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा लेटेंट सिजोफ्रेनिया। इसमें हमने कहा कि जैसे मान लो एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, ठीक है, उसको कभी तो सिम्टम आएंगे कभी नहीं आएंगे, यानी कि जब वो स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा तो उसको सिम्टम आएंगे, और जब स्ट्रेस कंडीशन में नहीं रहेगा तो उससे सिम्टम नहीं आएंगे। तो इससे हमने कहा कि इसे क्या कहते हैं, छुपा हुआ सिजोफ्रेनिया यानी हिडन सिजोफ्रेनिया। तो इसमें डायग्नोसिस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, यानी अब जब कभी कभी आते तो क्या पता चलता है, इसलिए डायग्नोसिस यहाँ पे कर ही नहीं कर पाते हैं। तो डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। सो इसे और कहते हैं सीजोटाइपल पर्सनैलिटी। क्या कहते हैं, सीजोटाइपल पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा वोगोग सिजोफ्रेनिया। ये क्या होता है, सिजोफ्रेनिया इन विच पेशेंट हार्म देमसेल्फ। एक ऐसा सिजोफ्रेनिया जिसे व्यक्ति अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाता है। लाइक ऐसा सिजोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर व्यक्ति कैन डू सुसाइड, व्यक्ति एक सुसाइड भी कर सकता है। हालांकि केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया में ईसीटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी किसी में कम भी करते हैं ईसीटी यूज़। ठीक है, ये हो गए टाइप आपके ख़त्म। इसका मेनली है जो 10% लोगों के अंदर ये होता है वोगोग सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे इन सिजोफ्रेनिया। क्लिनिकल फीचर्स आर, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है देखो, फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव। पॉजिटिव सिंपल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन मतलब होता है कि जब साहब हमारे सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन। ओके, इल्यूजन मतलब कोई स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट है और हम उसको गलत परसीव कर लेते हैं, उसे कहते हैं इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन मतलब हमारे सामने कोई स्टिमुलस एब्सेंट है फिर भी हम उसे गलत परसीव करते हैं, या हम परसीव करते हैं कोई चीज़ हमारे सामने, उसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन। डिल्यूजन, डिल्यूजन मैंने अभी आपको बताया फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, मतलब एक व्यक्ति को जो चीज़ लगती है वो कहता है जो मुझे लग रही है वही एकदम सही है, फिर अगर आप चाहे उसको कितना भी आंसर बता दो या फिर कितना भी आप उसको रेशनल दे दो वो नहीं मानेगा। ठीक है, वो कहेगा कि सूरज घूमता है तो सूरज ही घूमता है, अगर आप कहोगे पृथ्वी घूमती नहीं मानेगा, चाहे आप जस्टिफाई करा के बता देना नहीं मानेगा। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन, ये पॉजिटिव सिम्टम पढ़ रहे हैं। पुअर कंसंट्रेशन मतलब उसका सही ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा व्यक्ति किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, थॉट डिस्टर्बेंस, व्यक्ति की सोच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एबनॉर्मल क्लॉथिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इसमें व्यक्ति एबनॉर्मल क्लॉथिंग मतलब सही ढंग से कपड़े वगैरह नहीं पहनते, कभी कभी नंगा ही घूमता रहता है, कपड़े उतार देते हैं, रिमूवल ऑफ क्लॉथ और स्पीच प्रॉब्लम, व्यक्ति को बोलने में प्रॉब्लम आती है। ये होता है पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा लेक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, जो काम वो हमेशा करता है उसके अंदर अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई उस काम में, व्यक्ति सोशली विड्रॉल, समाज से दूर रहता है। एलोजिया, एवोइलेशन, अपैथी, एनहेडोनिया, चारों के चारों वर्ड्स मैंने पहले समझा दिए। ये सब देखने को मिलेगा। पुअर आई कांटेक्ट, व्यक्ति आंख से आंख मिला करके किसी से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकेशन, ड्रग यूज्ड आर एंटी साइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक। जो ड्रग आप यूज़ करोगे वो कैसी होगी, एंटी साइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक होगी। ठीक है, तो ड्रग क्या क्या होगी, हेलोपेरिडोल, ओलानाजेपाइन, रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन। वापस बोलिए, हेलोपेरिडोल, हेलो परी और डोल। ठीक है, कहते हैं ना हेलो पेरिडोल, डोल मतलब गुड़िया, परी मतलब किसी लड़की का नाम, हेलो मतलब हेलो वो वाला, तो हेलो पेरिडोल, ओलानाजेपाइन, क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोल। क्लोजापाइन के अंदर ठीक है, हेलोपेरिडोल, ओलानाजेपाइन, रेस्पेरिडोन और क्लोजापाइन। नेक्स्ट देखो साइकोथेरेपी। अब इसमें उसका सेकेंड ट्रीटमेंट रहेगा साइकोथेरेपी, जिसके अंदर इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी और ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी।
इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन, टू हेल्प पेशेंट एंड फैमिलीज सोल्व प्रॉब्लम, डील विद स्ट्रेस एंड कोप विथ इलनेस एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेशन। मतलब हम क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्प करेंगे और उसकी फैमिली की हेल्प करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने में। क्योंकि अगर किसी का बच्चा मानो से हरकतें करता है, नंगा होकर के घूमेगा करेगा, तो उसकी फैमिली को स्ट्रेस होगा। तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, भाई इसको डांटो मत, थप्पड़ मत मारो, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कभी कभी माथा गड़बड़ा जाता है, कोई नहीं, ठीक है, घर में ही रखा करो इसको। डील विद स्ट्रेस, जो स्ट्रेस उसके साथ में डील करेंगे हम, एंड कोप विद इलनेस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि अभी तक काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते कैसे हैं। पर मुझे नहीं लगता जो अपना वीडियो देख रहे हैं उसको पता नहीं होगा, है ना, पहले भी 2 बार बता चुका हूँ मैं। इसमें जो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, 2 चीज़ें होती है, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन। तो मैंने आपको बता दिया डायग्नोसिस कि भाई यही आप बना सकते हो, इसके इंटरवेंशन मतलब इसकी प्लानिंग आप खुद कर सकते हो। अब तो 3rd ईयर में आगे हो यार अब तो, है ना। जैसे रिस्क ऑफ इंजरी की रिस्क है, तो आपका इंटरवेंशन क्या रहेगा, पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है, कैसे इन्वायरमेंट में रखना है, क्या उसको उसके घर वालों को क्या क्या बता के रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट होगा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो थॉट प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो सकती है, कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी चल सकता है, क्या कुछ भी बोल सकता है। डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्ति की खुद की आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो सकती है। सोशली आइसोलेट रह सकता है। सेल्फ केयर डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, मतलब व्यक्ति खुद का ध्यान खुद नहीं रख पाएगा। रिस्क ऑफ इंजरी और डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन मतलब व्यक्ति को सही ढंग से परसेप्ट नहीं कर पाएगा, अंदर से ढंग से सुनाई देगा उसको, 2-3 बार आपसे पूछ भी सकता है, और सुनाई देगा तो भी गलत दे सकता है। तो ये आपका सिजोफ्रेनिया जो डिजीज़ है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है भाई। मतलब साइकेट्री का चैप्टर नंबर 6 एकदम रूप से कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसके अंदर हम ओसीडी वगैरह और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वगैरह हम बात करेंगे। जल्दी वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास से अच्छी लगती है तो आप हाँ ज़रूर अपने सभी फ्रेंड के साथ उसके ग्रुप में शेयर करें। और नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि साहब वो एक अभी वीडियो आ जाएगा उसका चैप्टर नंबर 5 का, जिसके अंदर एक तो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक वगैरह है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एमएससी क्यों नहीं पढ़े, एमएससी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एमएससी क्वेश्चन आता है, पर एमएससी के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, अपने पास इतना समय नहीं है कि हम उसको एक एक डिटेल में कराएं। तो जैसे जैसे डिजीज होगी उसके बाद में अगर मैं कराऊंगा तो आपको सब चीज़ पता रहेगी, हाँ सिजोफ्रेनिया ये है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ये है, ठीक है। आप बस विश्वास बनाए रखें, साथ साथ में चलते रहें, जो इसका धरातल पे परिणाम आपको वो देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के बाद में, ठीक है। और कोई पूछ रहा है इतना ही करना, हाँ इतना ही करना है, सब चीज़ें इतने ही नोट्स लिखना है, कोई कह रहा नोट्स इतने काफ़ी है, कि हाँ इतने काफ़ी है। क्योंकि मैं खुद अगर आप कोई चीज़ बना रहा हूँ तो 3-3 नोटबुक, 4-4 नोटबुक साथ में, एक बुक्स गूगल सब रेफर करके कर रहे हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे कितना शॉर्ट हो सके, क्या शॉर्ट लैंग्वेज आपको याद रह सके, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इनसे हड़के तो आपको कोई ये टाइप समझा पाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में टाइप पूछता है, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन और टाइप पूछा जाता है, या आइडियोलॉजी और टाइप पूछा जाता है। तो 8 नंबर में मतलब 4 पेज भरने आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक, हैव ए नाइस डे।